हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी एएसओ में पूछे गए इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, जिसमें जीएस सेक्शन को आज हम कवर करेंगे। और आप इस पूरे वीडियो को ना सही से देखिए और इसमें आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं जो आपको इसके एक क्वेश्चन में जो है बहुत सारे फैक्ट्स निकल के आते हैं, जो आपके बहुत आने वाले एग्जाम जो है एईडीओ, जो बिहार दरोगा है, पीएसएसए, सीजीएल है, इस सब में हेल्प करेगा और आपके समझ को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, और आगे भी हम ऐसा वीडियो डालते रहेंगे। इस तरह का वीडियो जो हमें बीपीएससी सीरीज को पूरा ख़त्म करना है, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। यह हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है। तो देखिए, ये सटीक प्रतिकृति थी। सटीक, जैसे उसका लिपि और इसका लिपि कह रहा है कि एकदम मिलता जुलता था, ऐसा नहीं था, दोनों का अलग अलग था। और हड़प्पा वाले तो पढ़ भी नहीं पाए हैं। ठीक है, और वो भी नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो ये गलत है, प्रतिकृति नहीं थी, अलग अलग थी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमको चूज करना है। सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एक रूपता का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे बाट है, जितना मापतोल का जो बाट है, ठीक है, वो हर जगह लगभग एक समान थी, जो उसके समानता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये बात सही है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ के बने होते थे, क्योंकि वो कुम्हार के चाक से अनजान थे। नहीं, हाथ से नहीं, सब चाक से भी बने होते थे, एकदम रिफाइंड बनते थे। ठीक है, हाथ से तो खुरदुरा टेढ़ा मेरा बनता है, लेकिन अच्छे तरीके से बना हुआ था। तो चाक से तो परिचित थे। तो ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गया? सही है। देखिए, दूसरा ओनली केवल 2 सही हो गया। तो केवल 2 सही हो गया, ये ऑप्शन आंसर हो गया हमारा। आगे देखते हैं। वायुमंडल में हमेशा होता है। तो वायुमंडल में क्या क्या होता है? धूल होता है, धूल भी होता है, वायु भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो क्या हो गया? इसका आंसर उपरोक्त सभी हो गया। यही आंसर ऑप्शन डी हो गया। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो ये इजी क्वेश्चन है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रथम सत्र। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लोह चुंबकीय है? ठीक है, तो ये जो है, इसमें देखो लकड़ी तो नहीं है, तो चुंबक का काम, मैग्नीज भी नहीं है और सोना भी नहीं है, ये निकल है। लोह चुंबकीय में याद रखिएगा निकल है। ठीक है, ये आंसर हो गया। किसी एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति ही ट्रांसफर करते हैं न्यायाधीश का इसका। ठीक है, और आगे चलते हैं। पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट, देखिए ये अयस्क हैं, ये सब अयस्क हैं। ये किसके अयस्क हैं? ये अयस्क हैं मैंगनीज के अयस्क हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसको इस फैक्ट को याद रखना है। कहीं पे लिख लीजिए मैंगनीज का अयस्क कौन सा है? पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट। देखिए, जो इजी क्वेश्चन होगा वो तो आप बना दीजिएगा, और रिजल्ट में जो फर्क पड़ता है इसी सब क्वेश्चन से पड़ता है। ठीक है, इस सबको कहीं नोट कर लीजिए, और जैसे एक नोट बना लीजिए, उसमें एक फैक्ट्स को लिखना चालू कर दीजिए। कहीं से भी मिले, इसी वीडियो सोर्स ने, कहीं बुक पढ़े, कुछ भी पढ़े, वहाँ से एक जो भी आपको नहीं आता है उसको नोट करते जाइए, एक एक, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन करके नोट कीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन दोनों की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी। देखिए, इसमें सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन आवर्धन शक्ति की बात कर रहा है, तो आवर्धन शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो दूरबीन का फॉर्मूला क्या होता है आवर्धन शक्ति का? दूरबीन यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ एम से डिनोट करते हैं दूरबीन के आवर्धन शक्ति को। एम क्या है? आवर्धन शक्ति। तो दूरबीन का आवर्धन शक्ति कितना होता है? F0/Fe। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है और ये आईपीस का है, ये आईपीस का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, ये 2 तरह के लेंस लगे होते हैं, ऑब्जेक्टिव, एक आईपीस। ठीक है, ये दूरबीन का हुआ। और सूक्ष्मदर्शी का क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी, इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट करके लिख दीजिएगा, तो आगे फिर रिवीजन करने में आसानी होगी। सूक्ष्मदर्शी का एम क्या हो गया? L/F0 1 + D/Fe होता है।
देखिए अब इसमें एल क्या है, तो ये लेंथ होता है ट्यूब का लेंथ, ट्यूब लेंथ, जो नलिका जो होती है उसकी लेंथ होती है, ठीक है हिंदी में। ये ऑब्जेक्टिव का है, ये लिखा हुआ है। ये आईपीस का डी है, ये 25 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होती है, डी की वैल्यू, जो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है हमारा आँख जो देख सकता है वो है डी। तो देखिए अब क्या क्या होता है, इस फार्मूला को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, ये हमेशा काम आएगा यदि ऑब्जेक्टिव लेंस या सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन का कुछ भी निकालना होगा तो ये फार्मूला यूज करना होगा। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति बढ़ेगी और लेकिन दूरबीन की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी। देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस में दूरबीन एफओ बढ़ेगा, एफओ बढ़ेगा तो दूरबीन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूरबीन का बढ़ जाएगा और सूक्ष्मदर्शी का देखो एफ ही जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंस नीचे में डिनोमिनेटर में है, नीचे है, बट्टे में है, तो वो ये बढ़ेगा तो ये पूरा घटेगा, यानी दूरबीन का बढ़ेगा और सूक्ष्मदर्शी का घटेगा। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। ये देखिए दूरबीन की बढ़ जाएगी और सूक्ष्मदर्शी की कम हो जाएगी, ये मैच कर गया, तो यही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप बना लेते तो आप बहुत स्टूडेंट से आगे निकल जाते एक नंबर से, जो कि हमको सिलेक्शन दिलाने में बहुत मदद करेगा। ये सब क्वेश्चन सब लोग नहीं बना पाएंगे। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम भारतीय अधिनियम के 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, मुंबई और बंगाल को एक समान प्रणाली में लाया? तो कौन सा लाया? ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, इसको याद रखना है। बिना पंखुड़ियों वाले फूलों के परागण होता है, जैसे वो जो निषेचन होता है, जो एक स्त्री और पुरुष का जो निषेचन, जो पोलिनेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, जो क्या ले जाता है, कीट वार ले जाता है, तितली ले जाता था, पक्षी ले जाता था, तो इसमें तो पंखुड़ी है ही नहीं। तो पंखुड़ी नहीं है तो लाल पीला ये सब देख के कीट तितली पक्षी आता है, तब उसका परागण होता है। लेकिन जिसमें है ही नहीं पंखुड़ी, उसका कैसे होगा? उस पर ये सब तो आएगा ही नहीं, ये सब तो आएगा ही नहीं, वो अट्रैक्ट ही नहीं होगा। लाल पीला हरा देख के आता है, तो क्या कौन करेगा उसका काम? जिसका कोई नहीं होता उसका क्या हो जाएगा? इसका हवा हो जाएगा, ठीक है, हवा कर देगा इसका काम, क्योंकि वो कोई रंग देख के नहीं चलता है कि ये कलर है, लाल फूल का लाल रंग है तो हम हवा चलेंगे उसके ऊपर, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो ये आंसर हो गया, इस तरह से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए विश्व व्यापार रिपोर्ट ये भी प्रकाशित की जाती है, रुझान रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, विश्व व्यापार संघ की समीक्षा ये भी प्रकाशित होता है। निवेश रिपोर्ट जो है अंकटाड प्रकाशित करती है, तो इसके द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। बढ़ती आवृत्ति के संबंध में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का सही आरोही क्रम क्या है, यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो देखिए रेडियो वेव जो होता है उसका जो है फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति जो होता है वो सबसे कम होता है, और देखिए रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम किस में हो गया? इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 ऑप्शन हो गया, अब इसको याद रखिए, वैसे तो ये फैक्ट वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब रेडियो वेव के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति होती है अल्ट्रावायलेट की होती है, फिर विजुअल की, फिर इंफ्रारेड की, और सबसे ज़्यादा इस सब में ज़्यादा गामा की होती है, ठीक है, तो गामा रेज की होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये फैक्ट वाली चीज़ें हैं, किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, ठीक है। इसको रेडियो का याद रखिएगा, गामा का याद रखिएगा, और फिर याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट, विजुअल, फिर इंफ्रारेड, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नारियल का खाद्य भाग है बीजपत्री, भ्रूण, फल भित्ति, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष को जो हम खाते हैं इसके नारियल को, ठीक है, ये याद रखना है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? तो देखिए बिहार जो है गंगा का प्लेन है और यहाँ का विंटर ड्राई है। तो देखिए गंगा का प्लेन, जी से गंगा प्लेन, W से विंटर ड्राई, तो ये क्या हो गया? यही हो गया हमारे बिहार का गंगा प्लेन, और विंटर हमारा ड्राई, विंटर में बारिश नहीं होती है ना, तो ये W होता है। ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका जीवन चक्र जलीय और स्थलीय दोनों अवस्थाओं को शामिल करता है। नहीं, वे अत्यधिक तापमान के प्रति अत्यधिक सहनशील होते हैं, ये भी नहीं। ये जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, हाँ ये है, लैंगिक प्रजनन के लिए उसको पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो इसलिए
उसको उभयचर बोलते हैं वनस्पति जगत के। शैवाल के लिए गलत कथन खोजें। शैवाल क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष भोजन में किया जाता है। ये बात सही है, अंतरिक्ष भोजन में क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। एल्गिन शैवाल द्वारा निर्मित होता है, सही है। अगर ग्रेसिलेरिया से उत्पन्न होता है, ये भी ठीक है। ये भी देखिए, ये तीनों फैक्ट जो है ना आपको याद रखना, नोट कर लीजिए कहीं पे बुक कॉपी में, ठीक है। और देखिए, मैनीटोल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है, लाल नहीं, भूरे शैवाल का, भूरा शैवाल जो होता है उसका है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं और उन्होंने संहिता की रचना की? तो संहिता क्या होता है? चरक संहिता जो होता है, चरक संहिता जो होता है, हम लोग सुने होंगे, तो चरक वाले आंसर हो गया इसका। देखिए, हाँ, क्लोरामीन टी है एक, क्लोरामीन टी क्या है? कीटाणुनाशक है, ये सीधे सीधे इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। इसको नोट करते जाना है, किसी कॉपी में ये सब पॉइंट नोट करके रखिए, ठीक है। और जहाँ से भी थोड़ा सा भी नॉलेज मिले जो आपको नहीं आती हो, उसको सीधे एक लाइन में छोटा सा लिख दीजिए। आपको 5 महीना 6 महीना में इतना बड़ा नोट्स बन जाएगा, और उसको एक बार रिवाइज करके जाना है, और फिर उसमें एग्जाम में पूरा आंसर करके आ जाइएगा। ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है, तो ग्लास क्या है? सुपर कूल्ड जो है, अति शीतित विलयन है, सुपर कूल्ड विलयन, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। 2001 से 11 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर घटी, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ी। हाँ, प्रतिशत जो है वृद्धि का प्रतिशत जो है घट गया, लेकिन भारत में जो हिस्सेदारी था वो बढ़ गया। यही आंसर हो गया इसका, यही है आंसर, ठीक है। ये याद रखना है, यानी बिहार में तो घटा परसेंटेज में, लेकिन भारत के परसेंटेज में बढ़ गया। प्रकाश संश्लेषण में रुबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर लेना है। ये कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है, ये सही है। रुबिस्को एंजाइम का क्या काम है? अब जैसे उसको दिमाग में कभी भी याद करना है, जैसे लिख लेना और याद करना है कि क्या क्या था रुबिस्को एंजाइम का कार्य, क्या था उसका उल्टी वाला जो कीटाणुनाशक जो था, यहाँ से पढ़े थे, ठीक है। उसको याद कर नोट करना है। ये अति शीतित विलयन है, इस तरह से नोट करते जाना है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसा वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? स्वर्ण सिंह समिति, ये सुने होंगे। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के जो दिया था उन्होंने इंदिरा गांधी के सरकार के टाइम में, ये स्वर्ण सिंह समिति ने ही दिया था, ठीक है। तो ये तो पंचायती राज से नहीं संबंधित है, ठीक है। पौधों में शीर्षार्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, शीर्षार्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। जैसे उसके कली को जो शीर्ष वाले को हटाएंगे तो ये जो पार्श्व जो है उसको बढ़ावा मिलता है, तो ये आंसर इसका सही हो गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था, का समापन निम्न में से किस समझौते के साथ हुआ था? तो ये कोई समझौता था? मद्रास की संधि था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये मद्रास की संधि, इसको भी नोट कर लीजिए आप कहीं, एक छोटा सा लाइन नोट कर लीजिए, और फिर एक इतना मोटा आपका नोटबुक बन जाएगा, और कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना है बस। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस, बाहरी कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है उस तरह से, जैसे Cl माइनस, Mg2 प्लस, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्योंकि ये अपना वैलेंसी पूरा करना चाहता है। कोई भी, जैसे आप भी जब भूख लगे तो आप खाना चाहते हैं, भूख लगे पेट में खाली जगह रहता है तो खाना चाहते हैं, भरा रहता है तो नहीं चाहते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये वैलेंसी जो है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का जो है क्या बताता है कि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा। प्रधानमंत्री G1 योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत? ये सीधे याद रखना है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है,
अब देखिए ये थोड़ा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैं इसमें 2 मिनट लूँगा, 1 मिनट इसको समझाने के लिए। मैं मैंगनीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, यानी इस पे कितना चार्ज है, जो मैंगनीज पे चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा किस में है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका, देखिए ये अभी न्यूट्रल सब्सटेंस है, मान लेते हैं कि इस पर एक्स चार्ज है प्लस एक्स, तो एक्स ऑक्सीजन जो होता है -2 स्टेट में रहता है, -2 होता है उसका हमेशा, तो -2 और 2 गो ऑक्सीजन है तो गुने 2 हो गया इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स का वैल्यू 4 हो गया। अब इसमें देखते हैं KMnO4 में देखते हैं, तो के पोटेशियम का 1 होता है +1, प्लस मैग्नीज का x मान लिए, प्लस ऑक्सीजन का तो -2 होता है, 4 को है तो इसको 0 करना है, तो क्या हो गया 1 + x - 8 इजकल टू 0, दिस इज x इजकल टू 7। देखो इसका 7 आ गया प्लस, बहुत ज़्यादा है ना ये। Mn2CO10, देखो CO न्यूट्रल होता है, ये ऑटोमेटिक 0 होता है, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, ओवरऑल 0 निकले, तो इसका तो 0 हो गया। ठीक है, इसमें देखते हैं मैग्नीज का x मान लेते हैं, इसमें भी x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4, देखिए इसमें ये न्यूट्रल नहीं है, 2 माइनस है तो -2 कर देंगे। ठीक है, तो x - 8 इजकल टू -2, तो क्या हो गया x का वैल्यू, x इजकल टू -2 + 8 इजकल टू 6, देखिए ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा किस में है, KMnO4 में। पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है, तो पीएच सूचक वाला किस में, लाइकेन से प्राप्त होता है, अम्ल और क्षार के पहचान के लिए लाइकेन से। ठीक है, इसको याद रखना। गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ऊपरी कारा, तो ऊपरी कारा जो होता है ये अतिरिक्त सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर है, इसी को ऊपरी कारा बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। देखिए गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित नहीं है किस में, तो ये कटिहार में है। इसके अलावा सब आंसर हो गया, ये यानी 1, 3 एंड 4 किस में है, 1, 3 एंड 4, ये ऑप्शन है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया, देखिए विद्युत चुंबकीय वाला किसने दिया, मैक्सवेल ने दिया था, इसको याद रखना है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय थे। चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह समतल है, सही बात है। वो चंपारण जो है उत्तर की दिशा की ओर है, वो थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, बाकी मैक्सिमम क्षेत्र जो है मैदान है बिहार का। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये 1 नंबर स्टेटमेंट तो सही है। उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर, देखिए टोटल बिहार जो है 94,000 के लगभग है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर यही है, और 90,000 उत्तर मैदानी हो जाएगा, ये तो गलत ही हो जाएगा। देखिए दक्षिण बिहार का मैदान 10,000 ही है, नहीं ऐसा नहीं है, इतना तो कम नहीं होना चाहिए, एक 90,000 हो गया, एक 10,000, ऐसा नहीं होता है, लगभग जो है बराबर या थोड़ा कम है, तो उस तरह से 50-50 के लगभग में कम से कम होता तो बोल भी सकते थे कि सही हो सकता है, नहीं, तो ये ऑप्शन 1 केवल एक सही है। एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है, तो जाइलम का निर्माण एंजियोस्पर्म में वाहिकाएं और इसके द्वारा जाइलम का निर्माण होता है, ये सब चीज़ होता है इसमें। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं, क्योंकि उसमें सिरा विन्यास नहीं होता, उसमें जो है कैम्बियम नहीं होता, क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता, ये आंसर हो जाएगा ये सीधे। एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है पूरक प्रश्न, पूरक तो पूछ ही सकता है, एक प्रश्न जो तारांकित हो, एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन हो, न्यायालय के केस में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए वो उस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते जो लंबित है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखिए ये नगर पालिका के बारे में है, नगर पालिका के बारे में। देखिए नगर पालिका का एक बात सुन लीजिए कि नगर पालिका का जो अगर वो विघटन हो गया, तो आज का विघटन उसके 6 महीना होते होते एक नया नगर पालिका का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, और वो जो चुनाव होके जो भी बनी नगर पालिका का वो सदस्य जो बना, तो उसका कार्यकाल जो बचा हुआ, जो पिछला गठन हुआ उसका जो बचा हुआ, मान लो कि 4 साल पूरा किया, अब वो विघटन हो गया,
और फिर चुनाव होना है 6 महीना के अंदर, यानी 4 साल 6 महीना के अंदर ही हो जाना चाहिए। और अगर मान लो 4 साल 6 महीना लेके वो चुनाव कराया, तो बचा हुआ जो 6 महीना बचा उसी के लिए वो बनेगा। तो यही बात इसीलिए इसमें चूज करना है। एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन के 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा हो जाएगा। निर्वाचन हाँ पूर्व ही करना पड़ेगा। एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसकी समाप्ति अवधि के 3 माह के पूर्व होना, नहीं 6 महीना का, ये गलत है। समय से पूर्व विघटित नगरपालिका के कारण गठित नगरपालिका को केवल शेष बचे हुए समय तक ही चलेगी। सही बात, शेष दिनों के लिए ही चलेगी। यानी 4 साल काम किया और वो विघटन हो गया, तो वो अब जो नया बनेगा वो 1 साल ही काम करेगा, 1 साल ही काम करेगा, ना कि पूरे 5 साल काम करेगा। इस तरह से जितना भी अवधि होगा उसका, उसके बचे हुए समय पे ही काम करेगा। तो ये सही हो गया। यदि एक नगर अपनी अवधि से पूर्व विघटित तो उसके नगर पालिका 5 वर्षों के लिए गठित, नहीं 5 वर्ष नहीं, शेष अवधि के लिए। तो कौन सा ऑप्शन है? 1 और 3 सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश वन नष्ट हो गए हैं। सही बात है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, ये भी है। मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है। वायुमंडल में के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। ऊपरी भाग में, वायुमंडल के ऊपरी भाग नहीं, निचली भाग में जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये आंसर अपना हो गया, यही हो गया। कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो 2 याद रखिए, कठोरता जो होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, Mg2+ और Ca2+2, ये दो याद रखिए कठोरता का कारण होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि किसी राज्य विधानमंडल में सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न होता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा। देखिए, किसी भी विधानमंडल में सदस्य का जो कुछ होगा, अयोग्य अयोग्य है, उसका जो है ना निर्वाचन आयोग डिसाइड करता है, निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं? तो भक्षक कोशिका कौन सा है? न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज, ये भक्षक कोशिकाएं हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है? तो देखिए, आर्क जैसे ये उष्ण कटिबंधीय 0 से जो होता है 23.5 डिग्री तक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। उष्ण कटिबंधीय 0 से 23.5 डिग्री, दोनों साउथ और नॉर्थ दोनों में इतना। ये 23.5 डिग्री से 40 डिग्री तक होता है। ये 40 से 60 डिग्री तक होता है। और ये कितना होता है? अब 60 से ऊपर 90, 60 से 90 डिग्री। ये फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया? शीतोष्ण हो गया। ये नामकरण है, इसको ध्यान रखना है। हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार बास्केट में कौन सी मुद्रा जुड़ी गई? देखिए, करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा? चीनी जो मुद्रा है रेनमिंबी, यही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा औषधीय पौधा है? हिमालयन यू, इसको कैंसर के उपचार के लिए यूज किया जाता है, इसको याद रखना है। देखिए, ये रिपीट हो गया, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। कार्बन के बंध की लंबाई सबसे अधिक किस में होती है? देखिए, सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड का लेंथ उससे कम होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जो है इसका लेंथ सबसे कम होता है। सिंगल बॉन्ड किस में ज़्यादा है? CH3 कैसे होता है? H जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है उनको थोड़ा सा बता दूं मैं। H देखिए, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन। इसमें कार्बन किस है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। देखिए, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। तो इसमें लंबाई इस समय कम होगी इसकी तुलना में। तो आंसर क्या हो गया? CH3CH। देखिए, मौर्य वंश पे है। बिहार ने मौर्य काल के बारे में कथनों पर विचार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है, ये तो सही है।
अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धम्म की एक नीति को बढ़ावा देते हैं। ये ठीक है, सही बात है, धम्म की नीति को। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज बिंदुसार के शासनकाल के दौरान बिंदुसार नहीं, सम्राट अशोक के काल में, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में थे मेगास्थनीज। ठीक है, तो ये गलत हो गया, बिंदुसार नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। तो इसमें से कौन हो गया आंसर? तो इसमें 1 और 2 से केवल 1 और 2 ये आंसर हो गया। देखिए बहुत सारे फैक्ट्स ने कितना हम लोगों ने आज सीखा है। इसमें से निम्न में से कौन रॉकेट प्रणोदकों में उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये क्या क्या N2H4 भी किया जाता है, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन, ये सब उपयोग किया जाता है रॉकेट। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। निम्फ किस कीट की युवा अवस्था है? निम्फ कौन सा है? तितली के तिलचट्टा के युवा अवस्था को निम्फ बोलते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए उदर्वपातन क्या होता है? सीधे ठोस से सीधे तरल नहीं बदलना, सीधे गैस में बदल जाना। तो ये कौन सा है? क्वथनांक, ये ठोस से सीधे गैस। देखिए ये इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए वाष्पीकरण क्या होता है? क्वथनांक के नीचे तरल का गैस में बदलना। देखिए वाष्पीकरण होता है। ठीक है, संघनन क्या होता है? संघनन क्या होता है? गैस को तरल में, जैसे संघनन जो है वाष्प को पानी में बदल जाना, गैस को तरल में। ठीक है, अब आसवन क्या होता है? आसवन जो है पृथक्करण की एक विधि है, क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण जो होती है। और निस्पंदन किसमें होते हैं? ये होता है तरल से ठोस का पृथक्करण। तो 4 का, तो इसमें कौन सा आंसर है? 5 का 3 हो गया, तो ये 4 का 4 हो गया, और 3 का कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये आंसर हो गया इसका, ये जो है ये आंसर हो गया। वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर के बराबर होती है कहलाता है क्षतिपूर्ति पॉइंट पर कहलाता है, ताकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न हुआ वो प्रकाश संश्लेषण में यूज कर लिया गया, तो उसी को क्षतिपूर्ति कहते हैं, यानी कोई भी इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है, क्षतिपूर्ति हो गया। निम्न से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के बीच में लिंग अनुपात के संबंध में सही है? जैसे कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों घट गया था, कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों घटे, ये दोनों घट गया है बिहार में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, ये पुरस्कार है, ये कहाँ का है? रूस का है, इसको ध्यान रखें। विजयनगर साम्राज्य में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी। ठीक है, ये तो वही किए थे। तुलुप वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद की रचना की, यही हाँ उन्होंने ही किया था, ये भी सही है। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालिकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया था। हाँ, तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था, तो ये भी आंसर सब सही हो गया। ठीक है, तो तीनों सही है। यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो? ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको में क्या होता है? हीट क्या होता है? I² RT। अब धारा को दुगुना कर दें, यानी करंट का वैल्यू कितना हो गया? करंट अब दुगुना हो गया, यानी पहले I था तो अब 2 आएगा, तो न्यू जो हो गया H2 मान लीजिए, न्यू हीट जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा? 2I² RT। तो 2 यानी 4I² RT, तो 4I² RT था, H था तो 4H, यानी 4 गुना हीट हो गया। 4 गुना हो गया कि नहीं? तो मूल राशि का 4 गुना हो गया, ये आंसर हो गया। इसको हीट लिख लीजिएगा फॉर्मूला, हीट इजिकल टू I² RT। जिनको आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के अस्तित्व और प्रबंधन में था वो था, ये सबसे पहला जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है पूरी तरह भारतीय था। इसमें से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होती है? ये शुक्राणु कोशिका में अनुपस्थित होती है, बाकी में होती है। ठीक है, पिरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है? देखिए स्पेन और फ्रांस के बीच में है पिरेनीज, इसको ध्यान रखना है।
परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? तो ये डेमोक्रिट्स ने गढ़ा था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की सकता है। किसी भी विषय पर जो संसद विधि में, तो वो 249 में बनाता है, न कि 248 में। तो ये तो गलत ही हो गया। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये ठीक है। 301 अनुसूचित जाति क्षेत्रों में प्रशासन 244, संचित नीति 266, ये सब सही है। तो क्या हो गया आंसर? ये हमारा यही गलत है, ये आंसर हो गया। जल प्रदूषण के नियंत्रण में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? तो सेडिमेंटेशन, जैसे जल को छोड़ देंगे तो जो जितना गंदा है उसको नीचे जमीन पे, उसके जो स्तर पे होते हैं, जैसे बाल्टी में रख दिया तो बाल्टी के निचले तल में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये तलछट प्रक्रिया है, ये आंसर। आपराधिक मामलों में से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अपीलीय जो है सीमित है। ठीक है, सीमित है। एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है, उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है? तो क्या होता है, पहले आते तो आंख बंद करते हैं, तो फिर धीरे धीरे खोलते हैं, इस तरह से करते हैं कि कम रोशनी घुसे। तो ये क्या होता है, पुतली का आकार कम हो जाएगा और अधिक प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। नहीं, कम प्रकाश। पुतली का आकार समान रहेगा लेकिन आंख में कम प्रकाश में, पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। ये आंसर हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया। प्राकृतिक रबर, जो रबर के पेड़ है विया ब्रेसिलिनियस से प्राप्त होता है, वो निम्न में से किससे बना होता है? तो ये किससे प्राप्त होता है? आइसोपिरीन, आइसोट्रांसपोरी आइसोपिरीन, प्राकृतिक रबर आइसोपिरीन जो है बहुलक है, इससे होता है। हाल में ही अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए, ये करंट का क्वेश्चन है, पर्म उफा और ये कोई भी सेब खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों है? ये कोयला खान है सब। ठीक है, ये कोयला खान है। दाब का वही आयाम होता है जैसे कि इसमें से किसका होता है? दाब का जो है यूनिट जो होता है उसका और इसका यूनिट सेम होता है। किसमें होता है? दाब क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। फोर्स क्या होता है? बल अपन एरिया। तो बल क्या होता है? न्यूटन। इसमें न्यूटन, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए अब इसमें किसमें बल प्रति आयतन तो नहीं होगा, न्यूटन प्रति मीटर क्यों हो जाएगा? ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। तो ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा न्यूटन मीटर इकाई होता है उसका, और आयतन का न्यूटन मीटर क्यू होता है आयतन का। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये तो मिल गया, यही होता है। तो ये आंसर हो गया। बल का तो न्यूटन हो गया, ऊर्जा का न्यूटन मीटर हो गया। तो ये सब तो मैच नहीं करेगा, तो ये आंसर हो गया। फाइटोक्रोम के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? तो फाइटोक्रोम जो होता है ना, ये क्रोम यानी रंग यानी फाइटो प्रोटीन युक्त वर्णक है। ये जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है। ये जो फाइटोक्रोम जो होती है इसमें लाल, हरा, पीला ये सबको संवेदना होती है। ठीक है, तो ये जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है। इनमें कौन सा विकल्प एशिया के उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम है? तो ये जो स्टेनोवाई है सबसे दक्षिण में, अकोलिमा सबसे उत्तर में है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या है? निजामाबाद तेलंगाना में, हल्दी बोर्ड तेलंगाना में। ठीक है, आँख की लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है? सिलियरी मसल जो होते हैं, सिलियरी बॉडी, उसके नियंत्रण पर होती है। वो छोटा बड़ा करते रहता है इसको। मुगल प्रशासन के संबंध में कुछ कथनों पर विचार करें। मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया गया। हाँ, मतलब मनसबदार जो थे वो सैन्य और नागरिक दोनों सेवा करते थे। ठीक है, अकबर के बुरे सुधार की 10 साल प्रणाली की शुरुआत की थी। सही बात है। जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि के आवंटन शामिल थे। सही बात है, ये भी सही है, यानी सब सही है। अकबर के बारे में जब पढ़ा होगा आपने, ये सब पढ़ा होगा ना। तो 3 हो गया। कितने सही है? 3। मानव रक्त में उपयुक्त प्रमुख बफर कौन है? देखिए कार्बोलिक एसिड, ये जो SCO3 है, ये सब है उसके बफर पाया जाता है। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान को खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तो किसके युद्ध लड़ा था? ले ग्रैंड के खिलाफ जो है अंतिम युद्ध लड़ा था।
ग्लाइकोजन मुक्त मानव के किस अंगों में संग्रहित होता है? तो किसमें? गुर्दे और फेफड़े, यकृत और मांसपेशी। यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन आता है। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निर्माण श्रमिक मृत्यु में सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? निर्माण श्रमिक मृत्यु में दिव्यांग सहायता योजना, ये बिहार में किया गया। ठीक है, शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा? देखिए 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो मयूर सिंहासन ले गया था। ठीक है, तो उस समय कौन सा? फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हमने पूरा डिस्कस कर दिया, ये खत्म हो गया। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स की जानकारी आपको मिली होगी और इसको नोट भी कर लिया होगा आपने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन वीडियो लाएंगे और सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और उससे आप नोट्स बनाइए और उससे एकदम जब उस नोट्स को रिवीजन करके जाइएगा तो आपको सबसे अधिक फायदा होगा और बहुत कम समय में रिवीजन हो जाएगा और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।